काफी लोग लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं, बट क्या हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट रेशियो नाम की कोई चीज होती है? इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैंने काफी मेरे कलीग्स को ये पूछते हुए सुना है, स्पेशली इन हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में तो जरूर है कि हम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को चूज करते हैं तो हम पूछते हैं कि यार तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, और पूछना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कह रहा है कि पिछले साल में मान लीजिए आपके पास 100 क्लेम्स आए, तो 100 में से कितने क्लेम्स आपने सेटल किए। तो मान लीजिए 100 में से 99 क्लेम कोई सेटल करता है तो 99% उसका क्लेम रेशियो बन जाता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो हम जिसे कहते हैं। कोई कोई बार हमें वही आइडियोलॉजी हम हेल्थ इंश्योरेंस में भी इंप्लीकेट करने का कोशिश करते हैं, बट हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी ऐसा रिपोर्ट जो रिटेल पॉलिसी आप और हम खरीदते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, उसका सेपरेट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट रेगुलेटेड, गवर्नमेंट का कोई भी वेबसाइट के ऊपर, ना IRDA ना GI काउंसिल, कोई भी उसके ऊपर आपको रिटेल हेल्थ सेगमेंट का क्लेम्स रेशियो आपको कोई भी कहीं पे भी नहीं दिखेगा। क्यों? इसका कारण यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहली बात, एक तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता ही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस की 100 लोगों ने 1-1 करोड़ की पॉलिसी ली और 100 में से, जैसे कि मैंने कहा, 99 लोगों का क्लेम आया, तो क्या 99 लोगों को मैं 1-1 करोड़ रुपए दूंगा, या किसी को 10 लाख दूंगा, किसी को 5 लाख दूंगा, किसी को 3 लाख दूंगा, किसी को 50 लाख दूंगा, किसी को 80 लाख दूंगा? ऐसे तो होने वाला है नहीं। अगर किसी ने 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है तो उसको कंपलसरी डेथ हो गई तो पूरा का पूरा 1 करोड़ ही देना है। दैट इज कॉल्ड एज अ बेनिफिट पॉलिसी, और वहां पर आपका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वहां पर काम आता है। हेल्थ इंश्योरेंस में मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, मेडिक्लेम पॉलिसी, और अगर उसका खर्चा आया 3 लाख, तो उसे 10 लाख नहीं देना, उसे सिर्फ 3 लाख ही देना है मैक्सिमम। एडमिसिबल अगर क्लेम उसका 3 लाख है तो 3 लाख ही मिलने वाला है। 10 लाख की पॉलिसी है उसकी, पर 10 लाख नहीं मिलने वाले, 3 लाख ही मिलने वाले। सो हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट रेशियो नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता, यहां पर इनकर्ड क्लेम रेशियो नाम का कंसेप्ट होता है। मतलब आपने प्रीमियम लिया कितना और उसके सामने क्लेम दिया कितना। अब ये इनकर्ड क्लेम रेशियो भी बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनीज में आपको ये इनकर्ड क्लेम रेशियो 100% के ऊपर जाते हुए दिखेगा, यानी कि 100 रुपए का या फिर 100 करोड़ का प्रीमियम कमाया, और अगर 120% का इनकर्ड क्लेम रेशियो है तो 120 करोड़ हमने क्लेम सेटल किए, तो ऊपर के 20 करोड़ कहां से दिए भाई? ये ऊपर के 20 करोड़ आपकी जेब से तो नहीं दिया वो स्टाफ ने, तो 20 करोड़ आए कहां से? मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर कुछ कंपनियों ने अपने प्रीमियम रेट्स रेगुलरली अगर बढ़ा रहे हैं, रेगुलरली, या फिर एक ड्रास्टिक चेंज है प्रीमियम्स में, ये किसके कारण होता है? स्पेशली जो ग्रुप की स्कीम्स होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, जहां पर कंपनी अपने स्टाफ को मेडिक्लेम देती है, या गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जहां पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता, डे 1 कवर होता है, सारी चीजें कवर होती है, तो बंदे के हाथ में कार्ड आ जाता है, डायरेक्टली कुछ भी बीमार हो गया डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाएगा, पूरा का पूरा क्लेम लेके आ जाएगा। और इसका जो नुकसान है, इसको कोई भी वेटिंग पीरियड वो व्यक्ति को लगता नहीं है, मगर ये जो क्लेम्स रेशियो बढ़ता है ना पोर्टफोलियो ग्रुप पॉलिसीज का, इसका सीधा सीधा इंपैक्ट रिटेल सेगमेंट के ऊपर आता है। आप और मेरे जैसे लोग, जो हम घर घर में जाकर हम जो ये रिटेल पॉलिसी किसी को एक्सप्लेन करते हैं, या फिर एज अ कंज्यूमर मैं अगर किससे खरीद रहा हूं, तो ये इंपैक्ट मेरे ऊपर आता है। इसीलिए इनकर्ड क्लेम रेशियो ये भी एक डिसीविंग फैक्टर है। तो मान लीजिए किसी का 120% इनकर्ड क्लेम रेशियो है, तो कोई खुश नहीं होना चाहिए कि यार अगर 100 रुपए का क्लेम पुटअप कर रहा हूं तो 120 रुपए मिल रहा है। आपको नहीं मिलने वाला, वो टोटल कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो है। हो सकता है रिटेल सेगमेंट वालों को 50-60% ही क्लेम दिया है, और ग्रुप वाले सेगमेंट को उसने 150% दिया, और एवरेज करके वो 100, 110, 120% पे आ गया है। हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमें देखना क्या चाहिए? कोई भी नया कंपनी या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हम जब सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें देखना क्या चाहिए? सबसे पहले उसके टर्म्स कंडीशंस,
सबसे पहले, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट जब होगा ना, इसमें क्या मिलता है, कितना कम कटता है, कितना नहीं कटता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कौन क्या प्रॉमिस कर रहा है, इससे भी ज्यादा उसके टर्म्स कंडीशंस क्या कहते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2-3 ही चीजें देखनी है। सबसे पहले स्कोप ऑफ कवर, दूसरा है को पेमेंट्स या लोडिंग्स, तीसरा है लिमिट्स, और चौथा है एक्सक्लूजन्स एंड परमानेंट एक्सक्लूजन्स या स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स। ये 3-4 फैक्टर अगर हमने स्टडी कर लिए तो आपको कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी खरीदते समय या क्लेम कभी आया तो क्लेम लेते समय दिक्कत नहीं आएगी। कुछ कंपनियां हैं जहां पर आपको कैटरैक्ट के लेंस के ऊपर लिमिट आएगी। कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिसके ऊपर स्टेंट, बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स कवर नहीं करते। कुछ कंपनियां ऐसी है जहां पर इंट्रा आपका अवेस्टिन और ल्यूसेंटिस नाम के जो इंजेक्शंस होते हैं, सो दोज इंजेक्शंस आर नॉट पेड। ओके, उसके बाद में कुछ कंपनीज ऐसी है जो अगर किसी के फैमिली में डॉक्टर रहेगा फॉर एग्जांपल, तो वो डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर वो डॉक्टर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड क्योंकि वो आपके फैमिली वाला है, तो फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे काफी सारे क्लॉजेस हैं। ये एक बार अगर हम स्टडी करेंगे तो आपको वो देखकर यू टेक अ डिसीजन, कौन किस प्रकार से ब्रांडिंग करता है। अगर आपको किसी ने भी कहा कि ये फलाने वेबसाइट के ऊपर 99% 98% सेटलमेंट आ रहा है, प्लीज डोंट ट्रस्ट अ प्राइवेट वेबसाइट। कोई भी ऐसी एजेंसी है जो किसी का सर्वे कर रही है, नहीं, गो फॉर अ गवर्नमेंट वेबसाइट। डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट, अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का सर्वे करना है कि कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, किसके क्या बिजनेस परफॉर्मेंसेस है, यू कैन डेफिनेटली विजिट जीआई काउंसिल। और लाइफ इंश्योरेंस का स्टडी करना है, यू कैन विजिट एलआई काउंसिल। इसी चैनल के ऊपर हम जीआई काउंसिल का रिपोर्ट या एलआई काउंसिल का रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करना है, इसके ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बार वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। आज यहीं पे रुकते हैं। आशा करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और आप सब्सक्राइब करिएगा, और रेगुलरली हमारे चैनल को नए नए कंसेप्ट्स के रिलेटेड विजिट करते आइएगा। थैंक यू।